नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज की जो कविता है वो है एक फूल की चाह। बच्चों, ये कविता बहुत ही अच्छी है, क्लास 9 से है और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे, सीबीएसई बोर्ड में होंगे, उन बच्चों के लिए है और स्पर्श टेक्स्ट बुक से है ये। और कविता का एक्सप्लेनेशन इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे उसके सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको उसी के अंदर मिलते चले जाए। आपको आज का वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको अलग से क्वेश्चन आंसर्स याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कविता को। और मैं बच्चों एक और बात बताना चाहूंगी कि अगर आपको कोई ऑनलाइन क्लास ढूंढ रहे होंगे हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्या लिखा है बच्चों देखो। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। उसके पिता देखते थे कि बच्ची मेरी जब ठीक थी तो एक क्षण के लिए भी कहीं पर बैठती नहीं थी। हाय, वही चुपचाप पड़ी और वही बच्ची अभी क्या थी जो एक क्षण चुपचाप नहीं पड़ती थी, अभी क्या कर रही है, वो चुपचाप पड़ी थी। अटल शांति सी धारी, अटल मतलब जो कभी न जो कभी न टाला जा सके, जो कभी ना खत्म हो, ऐसी शांति उसने धारण कर दी है। किसने बच्चों? सुखिया ने। सुनना वही चाहता था। बच्चे, माता पिता कितना भी डांटे बच्चों को चिल्लाने के लिए, लेकिन घर में बच्चों का शोर अच्छा लगता है। जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो माता पिता चाहते हैं कि बच्चा फिर से वैसे ही चहकते हुए रहे और वैसे ही चिल्लाते रहे। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर। बच्चे को क्या कर रहे हैं? उकसा रहे। पिता उसके क्या कर रहा है? सुखिया को उकसा रहा है कि मुझको फिर से वैसी ही आवाज सुना दो जैसे तुम पहले चिल्लाती थी। उस तरह उसे उकसा रहा था। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। बेटी सुखिया अपने पिता से फिर से प्रार्थना करती है कि मुझे एक ही फूल लाकर दे दो। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। मंदिर कहाँ था? ऊपर पर्वत, शैल शिखर मतलब पर्वतों पे ऊपर एक मंदिर था। स्वर्ण कलश सिरमिज बेहसित, जिसके मंदिर के ऊपर सोने का कलश रखा हुआ था। पाकर समुदित रवि कर जल, मतलब सूर्य की किरणें पाकर वो क्या हो रहा था? और भी सुंदर प्रतीत हो रहा था, जो उसके ऊपर स्वर्ण कलश रखा हुआ था। दीप धूप से आमोदित था। मंदिर में सभी को पता है बच्चों क्या होता है, मंदिर पूरा दीप और धूप से प्रफुल्लित रहता है। मंदिर का आंगन सारा गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। और हर एक जगह क्या हो रही थी? और जो धारा थी, जो स्वर थे, जो मंत्र थे, वो क्या हो रहे थे? उच्चारित हो रहे थे। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से, जितने भक्त थे वो उस मंदिर के अंदर, उस सभी मृदुल कंठ से, मधुर आवाज में, गले से गीत गा रहे थे। गाते थे सब भक्ति मधुमय, मतलब सब मद होश होकर, जैसे बोलते हैं ना भजन भी गाते हैं तो सब उसी में लीन हो जाते हैं। तो क्या बोल क्या थे? पतित तारिणी पाप हारिणी। ठीक है, ये उस आरती के बोल थे कि पतित तारिणी पाप हारिणी, माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय। ये सारे क्या कर रहे थे यहाँ पर? दुखियों के दुख को तारने वाली, हरने वाली माता तेरी जय हो, इस तरीके से ये क्या कर रहे थे? आरती के गीत गा रहे थे। मेरे मुख से भी निकला, किसके? सुखिया के पिता के भी मुख से निकला। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला। न जाने अंदर से कौन सी शक्ति हमें पुकार रही थी, और मैं बिना बल के, बिना चाहते हुए भी मैं क्या हुआ? माता के दरबार के आगे अपने आप ही बढ़ता चला गया। मेरी दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद। जब मैंने जो दीप और फूल लेकर गया था वो मैंने पुजारी को दिया, पुजारी ने उससे पूजा किया। ठीक है, उसके बाद उसने, पुजारी ने मेरी थाल वापस की, प्रसाद वापस दिया पुजारी ने प्रसाद। जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट। परम लाभ सा पाकर में, मुझे लगा कि क्या मिल गया। अंजलि भर मतलब पूरे हाथ भर करके मैंने उस प्रसाद को लिया, उस फूल को लिया, और मुझे लगा कि मुझे क्या नहीं मिल गया, मुझे क्या मिल गया इस अमृत को, इस फूल को पाकर। क्यों क्यों बच्चों ऐसा लगा?
क्योंकि ये उसकी बेटी की इच्छा थी, जो मरण शैया पर लेटी हुई थी बच्ची, उसकी इच्छा थी कि माता के चरणों का एक फूल ला दो। सोचा बेटी को मां का ये पुण्य पुष्प दे क्या करूंगा, जाकर दूंगा। सिंह पौर तक, क्या बोला गया, सिंह पौर तक भी आंगन से, मतलब मेरा जो पैर था वो आंगन तक भी नहीं पड़ने पाया, नहीं पहुंचने में पाया। सहसा ये सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। तुरंत अचानक ही, सहसा मतलब अचानक ही ये सुनने को आया कि ये अछूत, मंदिर के में उपस्थित सभी लोगों ने आरती कर ली थी, अब उनका ध्यान इस अछूत के ऊपर पड़ा और सबका ध्यान चौकन्ना हो गया और सब क्या कह रहे थे कि ये अछूत मंदिर के भीतर कैसे आया, पकड़ो देखो भाग न जावे। सभी लोगों ने क्या कहा, पकड़ लो इसे, देखो ये भाग न जावे, बिना धूर्त यह है कैसा, कैसा ये धूर्त है कि यह अछूत होकर मंदिर के द्वार में आ गया और हम सभी को अपवित्र कर दिया और मंदिर के अंदर आ गया। साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्य के जैसा, और परिधान मतलब होता है वस्त्र, मतलब साफ स्वच्छ वस्त्र भले मनुष्य जैसा पहनकर ये क्या कर दिया है, मंदिर के अंदर आ गया है। पापी ने मंदिर में घुसकर, अब लोगों ने क्या कहा, उसे पापी कह दिया, मंदिर में आया, छूत होकर मंदिर में आया, इसके कारण लोगों ने उसे क्या कह दिया, पापी कहा। किया अनर्थ बड़ा भारी, इसने सबसे बड़ा अनर्थ किया है, कलुषित कर दी है मंदिर की। इसने क्या किया, सारी मंदिर को कलुषित कर दिया है, अछूत क्या कर दिया, कलुषित कर दिया, कलंकित कर दिया। चिरकालिक सुचिता सारी, जितने चिरकालिक मतलब सदियों से जो इस मंदिर की पवित्रता, सुचिता मतलब होता है पवित्रता थी, वो सारी सुचिता को, सारी पवित्रता को इसने एक क्षण में ही क्या कर दिया, कलुषित कर दिया, कलंकित कर दिया। ये क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी, यहाँ पर क्या बोल रहे, क्या देवी की गरिमा से भी मेरा कलुष बड़ा है, कलंक बड़ा है, क्योंकि हम इतने मनुष्य इतने बड़े नहीं है कि हम देवी की गरिमा को कलंकित कर सके। बच्चों, इसका भावार्थ बहुत ही ऊंचा है कि क्या एक मनुष्य की का कोई भी गुण, कोई भी कलंक क्या इतना बड़ा है कि वो देवी की गरिमा को कलुषित कर दे, कलंकित कर दे। किसी बात में हूं मैं आगे, चलो हंसा उसने कि चलो मैं तो अच्छा हूं, हंसा उसने कि मैं तो किसी बात में आ गई हूं कि मैं देवी की महिमा को कलुषित कर सका, माता की महिमा की भी, कि माता ने इतनी तो महिमा की कि मैं देवी को कलुषित कर पाया। मेरा जैसा अछूत और मेरे जैसा छोटा व्यक्ति देवी की गरिमा को कलुषित कर पाया, मतलब चलिए देवी की इसमें भी महिमा है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा। लोगों ने कहा कि क्या कहा, मंदिर में उपस्थित लोगों ने कि माँ के भक्त तुम कैसे हुए, तुम्हारे अंदर ये खोटा, ये छोटा, ये विचार आया कैसे। माँ के सम्मुख ही माँ की तुम, माँ के सम्मुख मतलब माँ के सामने मंदिर में खड़े होकर तुम, कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घुसे धसे धम से नीचे गिरा दिया। भक्तों ने, बोलते न भीड़ का कोई रूप नहीं होता, किसी के अंदर कुछ सोचने और समझने की कोई शक्ति नहीं होती, वो भीड़ ने कुछ नहीं सुना उसका और उसे क्या कर दिया, मार के नीचे जमीन पर गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया सारा, सबका सब जितना प्रसाद था मेरे हाथ में सारा का सारा क्या हो गया, नीचे बिखर गया। हाय अभागी बेटी तुझ तक, मतलब पिता अपने आप को कोस रहा है कि मतलब मेरी बेटी कितनी अभागी है, कि मैं कितना अभागा हूं कि मैं तेरी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया, कैसे पहुंचा सके यह अब कि मैं तुम्हारे पास ये फूल को कैसे पहुंचा सकूं। न्यायालय मतलब जुडिशरी लेके गए, न्यायालय लेकर गए मुझे, वो 7 दिवस तक का दंड विधान, एक मंदिर में घुसने का। बच्चों सोचो कि उस समय छुआछूत किस दौर पे था कि एक मंदिर में घुसने से, फूल चढ़ाने से, फूल प्रसाद लेने से उसे 7 दिन 7 दिवस का दंड भोगने के लिए कारावास में डाल दिया गया। देवी का यह हुआ महान अपमान, और अपमान क्या था उसका, उसकी गलती क्या थी कि उसके हाथों से देवी का अपमान हुआ है, इसके लिए उसे 7 दिवस तक जेल में डाल दिया गया।
मैंने स्वीकृत किया दंड हुआ। क्या कर सकता था वो? उसके हाथ में कुछ नहीं था। उसने उस दंड को स्वीकार कर लिया और शीश झुकाकर चुप ही रहा। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहा? उस असीम क्या दोष था, क्या अपराध था, वो खुद नहीं समझ पा रहा था इस बात को। इसलिए बोला कि क्या मैं उत्तर देता। मैंने चुपचाप उसी दंड को स्वीकार कर लिया। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती। क्यों बच्चों ऐसा फील हो रहा था पिता को? क्योंकि उसकी पुत्री बीमार से पीड़ित होकर बिस्तर पर पड़ी थी, इसलिए उसे ऐसा महसूस हो रहा था। क्या महसूस हो रहा था? कि 7 रोज उसको लग रहा था कि जेल में कि वो कितने सदियां बीती। बोले सुख का समय कब आता है जाता है पता नहीं चलता, लेकिन दुख की रात्रि जो होती है वो बहुत ही लंबी लगती है। तो वो पिता के लिए भी 7 दिन का समय सदियों के समान बीता। अविश्रांत वर्षा करके आंखें तनिक नहीं रीती। रीति मतलब होता है खाली रहना। अविश्रांत मतलब बिना विश्राम किए, ठीक है, बिना विश्राम किए वर्षा करते गई। आंखें क्या हो गई? बिना विश्राम कर करके वर्षा। वर्षा मतलब हो गया आंखों से रोना। तो 7 दिवस तक आंख से जो उनकी आंसू है वो कंटिन्यूअस बहते ही रहा। तनिक न रीति। रीति अर्थात खाली, थोड़ी समय के लिए भी वो खाली नहीं रही। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। अब उसको इतना डर था कि मेरी बच्ची का हाल क्या हुआ हो। इस बात से डरते हुए उसका जो पैर था, जेल से तो वो छूट गया, लेकिन उसके जो पैर थे वो घर की तरफ उठ नहीं पा रहे थे। उसके कदम उठ नहीं रहे थे। उसको डर लग रहा था कि मुझे घर में जाके क्या देखने को मिलेगा। पीछे ठेल रहा था कोई। जैसे लग रहा था ना, बुरा समय आता है तो बोलते हैं ना कि अपने आप ही कुछ संदेशा मिलते जाता है, अंदेशा हो जाता है हमें। तो उसे लग रहा था कोई उसे पीछे ढकेल रहा हो। भय जर्जर तनु पंजर। पूरा शरीर के अंदर, शरीर खोखला हो रहा था, पंजर हो रहा था इस भय से कि पता नहीं क्या हो गया होगा। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वो। जब पिता अपने घर की तरफ बढ़ रहा था तो बेटी क्या करती? हमेशा बढ़कर उसके सामने आती थी लेने के लिए। तो उनको डर हो गया कि अभी तक बेटी आई नहीं, क्यों नहीं आई? उलझी हुई खेल में ही, हाँ, अब की दीना दिखलाई। कहीं खेल में जाते जाते पिता देखते हैं ना बच्चों को, कहीं चलो मेरे से मिलने नहीं आया, लेकिन खेल में कहीं उलझा हुआ होगा। तो वो उलझे कहीं खेल में भी नहीं दिखाई दी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ। पिता क्या किया? लास्ट में उसे कहां देखने के लिए गया? मरघट में, अर्थात शमशान में। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूक चुके थे उसे, जहां कि उसके बंधु और मित्र जो लोग थे उसे वहीं पर पहले ही जला चुके थे। फिर वो वहीं सीधा गया। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती ददक उठी मेरी। क्या हो गया? पिता का हृदय भर आया और उनकी छाती धधक उठी। क्यों? क्यों मांगा था? क्या मांगा था उसने? केवल उसकी चाह क्या थी? एक फूल की, जो कि केवल अछूत होने के कारण मैंने उसकी आखिरी इच्छा को भी पूरा नहीं कर सका। इसके कारण, इस पीड़ा के कारण उनका छाती जो था वो धधक उठा। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। मरने के बाद सभी लोग राखी होते हैं, तो वहां पर बच्ची की केवल राख की ढेरी बची हुई। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं, हाँ। इतनी दुखी था वो पिता कि बोल रहा है कि अंतिम बार में तुझे अपनी गोद में ना उठा सका। एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं, हाँ। मतलब तूने मांगा क्या था? केवल एक फूल ही तो मांगा था। माँ के प्रसाद का एक फूल मांगा था, मैं तुझे वो भी ना दे सका। बच्चों, ये कविता बड़ी ही मार्मिक है, हृदय स्पर्शी है। उम्मीद है आप लोगों को कविता बहुत अच्छी से समझ में आ गई होगी। कविता बहुत ही मार्मिक, हृदय विदारक कविता थी और उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थी उस सभी चीजों को ये घटना पूरी उजागर कर रही है कि सामाजिक स्थिति कैसी थी कि एक छुआछूत के कारण हो सकता था कि वो फूल, माता के फूल को लेने के बाद बच्ची ठीक हो जाती, महामारी से बच जाती, लेकिन अंधविश्वास के कारण वो एक पिता अपनी पुत्री से मिल ना पाए। उम्मीद है बच्चों कविता
अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और जो भी क्वेश्चन आंसर्स है कविता के, जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स आप पढ़िए। हर एक क्वेश्चन का आंसर्स मैंने कविता के अंदर ही दे दिया है और उम्मीद है कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कविता समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी ऐसा पार्ट रह गया हो जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। आपके हर एक कमेंट का मैं आंसर दूंगी। और नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड कोई भी डाउट रहने दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट 24 आवर्स के अंदर मैं उसके आपके डाउट को पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू बच्चों।